हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे डेटा निकल गया है, किस हिसाब से हमें काम करना होगा और कहां पे हमें जो है फोकस करके चलना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग मूव करेंगे समरी के ऊपर। यहाँ पे देखिए, समरी पे क्लाइंट फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया है, कॉलेज जो है सेल के, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट भी लॉन्ग है। पे की बात करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट सेल, कॉलेज लॉन्ग, पुटे सेल, स्टॉक फ्यूचर सेल। M2M बेसिस पे अभी भी ये सेल साइड ही रहेंगे। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉलेज लॉन्ग की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया, तो ये बेसिकली अच्छे खासे लॉन्ग में है। सो प्रो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली M2M बेसिस पे लॉन्ग साइड आ चुके हैं। पोजीशन छोटी होगी, जाहिर सी बात है, वीकेंड है। अब देखिए, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 76,000 का लॉन्ग है, FII के पास 104 का शॉर्ट सेल, प्रो के पास 25,000 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 290 का शॉर्ट सेल, FII के पास 165 का लॉन्ग और प्रो के पास 125 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट पे क्लाइंट के पास 273 का शॉर्ट सेल, FII के पास 210 का लॉन्ग और प्रो के पास 47,000 का लॉन्ग है। स्टॉक वाइज पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे आज जो पोजीशन जिस हिसाब से बिल्ड हुई है, वहाँ पे कुछ सेलिंग की पोजीशन फ्रेश में बनी थी, कैरी भी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मेन यहाँ पे ये रोल रहेगा बाजार के लिए उस पोजीशन का कि वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है कि नहीं मंडे ओपनिंग ऑफ द मार्केट। अगर मंडे ओपनिंग ऑफ द मार्केट वो सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई तो बाजार रिकवर कर जाएगा, अदरवाइज फिर बाजार को प्रेशर दिखाई देगा। अब उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, उसकी कंफर्मेशन तो हमें लेवल के अकॉर्डिंग होगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल M2M डेटा को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लाइंट अब 60K के करीब जो है लॉन्ग में आ चुका है, क्योंकि इसने पुटे अप सेल की है काफी अच्छी खासी। FII की बात करेंगे तो ये अभी भी M2M बेसिस पे यहाँ पे 150 सेल साइड है, और जो हमारे मेन गाइडलाइनर है यानी कि प्रो, वो भी यहाँ पे 52K के करीब लॉन्ग में आ चुके हैं। और इसीलिए हमने खुलने के बाद एक ही लेवल दिया था आपको रिकवरी का। उस लेवल के ऊपर जाने के बाद बाजार ने वन साइडेड रिकवरी की, और उस लेवल के ऊपर आने के बाद आपने लॉन्ग किया तो आप प्रॉफिटेबल है। ये होती है एक सिंगल डंडी की पावर। वो एक छोटी सी डंडी हमने मारी और बाजार ने आपको उस हिसाब से रिएक्शन दिया। तो इस तरीके के जो भी लेवल्स होते हैं, अभी हम वर्ड के साथ नहीं दे सकते, आपको पता ही है, ऑलरेडी हमने बता चुका है। तो थोड़ा सा सिग्नल को समझ के काम किया कीजिए, सिग्नल बहुत अच्छा मिलेगा आपको। सिग्नल को समझ गया तो काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस आ रहा है 25,185 का आ रहा है, और सपोर्ट 24,500 का। बड़े लेवल के तौर पे यही लेवल अभी वैलिड होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इंट्राडे लेवल की ऑन 15 मिनट, तो इस लेवल से बाजार ने आज रिकवरी की है, रिवर्सल किया है, वही यहाँ पे सपोर्ट है 24,650। बहुत छोटा सा लेवल है इसके नीचे, क्योंकि 50 पॉइंट नीचे ही है। अगर ये लेवल होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमें लॉन्ग साइड का सेटअप आता हुआ दिखाई देगा। अगर बाजार ने 24,750 को क्रॉस कर लिया तो ये समझिए कि यहाँ से फिर ऐसे ही धीरे धीरे लॉन्ग करके सबसे पहले इस गैप को फिल करेगा, और यहाँ से रिकवरी 24,920 वाली जो देखने वाली होगी ना, वो काबिले तारीफ होगी। अगर 24,920 निकल गया तो फिर आप समझिए कि ये 25,300, 500 भी आने वाले टाइम में दिखा देगा जून एक्सपायरी में। लेकिन अगर नहीं निकला तो ये यहीं से फिर रिजेक्शन लेगा, यानी कि ये जो मूव आई है ना, इसका रिजेक्शन का पॉइंट ये है, यानी कि यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये यहाँ पे रुक गया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकडाउन किया, तो अदरवाइज ये ऐसे धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। सेकंड कंडीशन ये होगी कि अगर बाजार खुलता है और खुलने के बाद इमीडिएटली 24,650 के नीचे अपनी जगह बना लिया और इसके नीचे होल्ड आउट करने लगा, तो बाजार में प्रेशर दिखाई देगा और वहां पे हमें सेल करके काम करना होगा, क्योंकि वहां पे जो सेटिंग मिलेगी वो सेलिंग की ही मिलेगी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,800 छोटा रेजिस्टेंस 500 पे होगा, लेकिन 56,800 बड़ा होगा, और 55,500 का इमीडिएटली सपोर्ट जो हमने लास्ट वाला दे रखा था, ये बेसिकली अभी 55,300 रहेगा, थोड़ा सा 200 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो 55,300 पे सपोर्ट है मंडे के लिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो एक चीज हुई है कि बाजार ने एक रेंज बना लिया है, ठीक है, और इस रेंज के जिस साइड जाएगा प्रॉपर रिटेस्ट करेगा, उसी साइड मूव दिखाई देगी। अगर बाजार 55,600 को होल्ड आउट करने लगा तो ये समझिए कि लोअर लेवल का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, LB शटअप मिलेगा। और अगर इसने 55,400 के नीचे दोबारा जो है सस्टेन करना शुरू किया तो यहाँ पे प्रेशर माउंट होगा और ये सेल साइड सेटअप आएगा। हालांकि बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये अब अप निकले, क्योंकि इसको यहाँ रिटेस्ट करने आना था। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पहले ही आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई थी कि
ये इस जोन में कहीं 55 750 55 800 के करीब आएगा तो ये लॉन्ग बनेगा, और 55 500 आ चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, खुला तो ज़्यादा नीचे था, वो न्यूज़ बेसिस थी, नहीं तो टेक्निकली ये इसी लेवल पे आके यहीं से रिकवरी करना चाहिए था। तो अब एक ही लेवल है जो कि आपको देखना है, वो है 56 200। अगर इसने 56 200 को निकाल लिया क्लोजिंग बेसिस तो समझिएगा कि फिर नया हाई लगेगा, अदरवाइज ये बाजार के लिए टॉप हो सकता है फॉर सम डेज या सम वीक। अगर हम लोग बात करें फाइनेंस निफ्टी की, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका वो है 26 600। ठीक है, 700 नहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा 100 पॉइंट, और सपोर्ट के तौर पे 26 250 बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। ये पूरा जो देखेंगे अगर आप, इसका कंसोलिडेटेड लो यही आएगा 26 250। 26 250 के नीचे अगर ये चला गया तब तो काफ़ी पैनिक मचा देगा 1-2 दिन में, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या है ना, बहुत सारे स्टॉप लॉस जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको इस लेवल के ऊपर एक सपोर्ट बना कर रखना चाहिए 26 240। अगर ये नहीं ब्रेक होता है तो आप लॉन्ग के साइड देखिए, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको फिर रीटेस्ट पे पुल बैक पे सेल देखना होगा, लेकिन ध्यान से इस लेवल को देख के उस हिसाब से काम कीजिए, तब जाके आपको कंफर्मेशन वाली ट्रेड यहाँ पे दिखाई देगी और तब जाके मिलेगी। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पे, तो सेंसेक्स पे सेम है, लोअर लेवल जो है सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से रिकवरी हो जा रही है, ये लेवल के नीचे इसका रिवर्सल है। अब यहाँ से जो फिलहाल रिवर्सल मिलेगा वो मिलेगा जैसे ही ये 81 100 होल्ड करना शुरू करेगा। अभी तो क्लोज हो गया 81 160 पे, लेकिन ये जोन निकालना जरूरी है तभी जाके, अदरवाइज ये नीचे आ सकता है, और अगर 80 500 के नीचे दोबारा आया तो प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई देगा। सेंसेक्स के लिए ये लेवल इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे मैंने कल बताया था कि अब ये बैंक करेक्शन कर चुके हैं, जैसे लाइक SBI हुआ, कैनरा हुआ, इसके बाद PNB हुआ। ठीक है, अब ये बिल्कुल अपने रीटेस्ट जोन पे आ चुके हैं। आपको मीडिया की कॉल पे नहीं जाना है, मीडिया कॉल पे सुनोगे तो आप कभी प्रॉफिट नहीं हो पाओगे। ठीक है, मीडिया यहाँ से सेल देगी आपको, ये रीटेस्ट जोन है। सारे चार्ट पे देखोगे ना तो एज पर SMC, एज पर एडवांस एनालिसिस, एज पर आवर पिन पॉइंट एनालिसिस, कहीं से भी देखोगे तो वी हैव ए लॉट ऑफ लॉजिक कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमें रिवर्सल देखना है ना कि सेल देखना है। सेल हमें कब देखना है? सेल जब ये हाई लेवल के करीब पहुंचेगा और इधर के जोन को ना क्रॉस करे तब हम वहाँ सेल लेंगे। ठीक है, अदरवाइज इधर से बाउंस बैक की संभावना है, तो हम कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग की कवायद करेंगे, लॉन्ग की शुरुआत करेंगे। अब आते हैं डेटा पे दोस्तों, तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। यहाँ पे निफ्टी में देखिए पोजीशन तो आपको दिखाई देगा उसी साइड से, काफ़ी सारी राइटिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए 16 लेके कॉल सेलर और 11 लेके पुट सेलर हैं। ठीक है, बट ये रिकवरी के डेटा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रिकवरी मिल जानी चाहिए। अब देखिए टोटल 24,700 पे 40,000 की UI है, वहीं पे बाजार क्लोज हुआ है, और 52,000 की पुट बाइंग है। तो जाहिर सी बात है कि सेलर भी होंगे इसमें, यही सपोर्ट है, इमीडिएटली 24,600 पर सपोर्ट है। तो अगर हम 24,750 को सस्टेन करने में कामयाब हो गए तो हम यहाँ से धीरे धीरे 25K तक की जर्नी शुरू कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम वहाँ पे देख सकते हैं, यही जो है एक सिंगल इकलौता लेवल है। बाकी इनसाइड डेटा देखोगे तो कॉल की राइटिंग, पुट की बाइंग है, तो शॉर्ट कवरिंग ही बाजार को ऊपर लेके जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की डेटा की, तो बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पे 788 के कॉल सेलर, 539 के पुट सेलर है। ITM डेटा अगर आप देखोगे तो आपको कंप्लीट लालिमा डेटा दिखाई देगी, क्योंकि पुट बायर भी है ITM OTM पे, शॉर्ट कवरिंग भी है, कॉल की राइटिंग भी है। पर आप देखो जो बाजार नहीं दिखाना चाहता है, 56,000 पे हाईएस्ट वाइज 70K के करीब में है, और 55,500 पे अच्छे खासा सपोर्ट है 25,000 के। तो 55,500 अगर होल्ड है, 400 तक हमारी उम्मीद रहेगी, तो हम यहाँ से रिवर्सल की कवायद देखेंगे, लॉन्ग देखेंगे। अगर 55,400 नहीं होल्ड है ना, तो फिर यहाँ पे सेलिंग आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा सेल साइड है, अगर सपोर्ट टूटेगा तो बाजार को तो गिरना ही है। लेकिन ट्रैपिंग मूव ना हो, बस ट्रैपिंग मूव से बचना है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी ट्रैपिंग मूव आएगा तो वहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ी सी कंसीडर करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है मंडे के सेशन में आपको हेल्प करते हुए नजर आएगा। और आप सभी लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इक्विटी मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट में इस मैनिपुलेटेड मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो दे कैन ज्वाइन क्रिप्टो पार्टी। क्रिप्टो को ट्राई कर सकते हैं विद स्मॉल फंड, एक बार ट्राई करके देखिए, होपफुली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने की जो है वहाँ पर उम्मीद रहेगी, और अच्छा ट्रेड, अच्छा सेटअप मिल सकता है। उसके लिए आपको हमारे VIP चैनल में भी एंट्री मिलती है। अगर आपको स्टार्ट करनी है जर्नी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, हेल्प फॉर यू, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।